श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दशम स्कंद के 20वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसमें वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का वर्णन बताया है। इस वर्णन की विशेषता ये है कि हमारी दृष्टि कैसी है इसका यहाँ प्रदर्शन हुआ है कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमारे हृदय में कैसे भाव आते हैं। जैसे एक कहावत है, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। पापी व्यक्ति को जगत में पाप ही दिखता है। तो यदि हमारा हृदय पवित्र है, शांत है, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को जगत में भगवान का दर्शन होगा। अन्यथा हम अपने मन की गंदगी ही दुनिया पर छिटकते हैं। और यदि हमारे मन में साधना का भाव है तो हर चीज को देख करके आदमी सीखेगा कि मुझे क्या करना है। जैसे समझो, हमने चींटियां देखी, एक लाइन में लगी हुई है। उनको पता भी नहीं इसमें कि कितनी जिंदा रहेगी, कितनी मरेगी, लेकिन वो लगी रहती है अपने काम में। तो उसको तरह देख करके हमारा क्या भाव होगा, जरा वो बेगॉन स्प्रे ले आना, बहुत चींटियां होंगी। और यदि हम साधक होंगे तो देखेंगे, देखो ये कब से लगी हुई है अपने काम में बिना थके। तो जैसे अपने हृदय की स्थिति है उसके अनुसार हमको जगत में दर्शन होता है। ये बताने के लिए ये 2 अध्यायों का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और इस प्रसंग का हिंदी में अवधी भाषा में अनुवाद हमारे तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में किया है। वहां भी ऐसे ही प्रसंग आता है, भगवान रामचंद्र जी जा रहे हैं और शायद अरण्य कांड में प्रसंग आता है। और वो जब जा रहे तो वर्षा ऋतु आई। तो वर्षा ऋतु को देखने के बाद भगवान रामचंद्र जी बोलना शुरू करते हैं। तो उस समय जो वर्णन आता है, एकदम एक एक श्लोक यहाँ का ले लो और वहां का हिंदी का ले लो। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाना पुराण निगम। ये जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, इसमें अनेक शास्त्रों के ही तथ्य को प्रतिपादित किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा ये कि मैंने लिखा है। उन्होंने कहा ये सभी की सभी बातें ऑलरेडी हैं। ऐसे नहीं कि मैं कुछ नई बात बता रहा हूं। ये बहुत आवश्यक बात है। जब हमको लगता है ना, आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टेक्निक, बीवेयर। आध्यात्मिक क्षेत्र में नाविन्य का महात्म्य नहीं है, सनातन का महात्म्य है। यदि नाविन्य को लेकर के सोचेंगे कि हमने तो नया टेक्निक डेवलप किया है, तो आपको नया ब्रह्म मिलेगा। और नया ब्रह्म भ्रम होता है, ब्रह्म नहीं होता। यदि परमात्मा अनंत है, सनातन है, तो उसके प्राप्ति के साधन भी सनातन है। इसीलिए जहां भी कोई लेटेस्ट टेक्निक हो, जहां भी कोई शॉर्टकट आपको बता रहा हो, वहां अपने आप को बचा के रखना। जैसे अपने पेट के गर्भ को देखने की कितनी भी जल्दी हो, आई वॉन्ट टू सी माई बेबी, यू हैव टू वेट। नो, बट आई कांट वेट, देयर इज नो वे आउट।
इसी प्रकार से इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जल्दीबाजी रही, उत्सुकता होवे, तो ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को प्रदान करने के लिए ये प्रसंग आता है। श्री शुकोवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर जाकर अपनी माँ बहन स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम जी ने जो अद्भुत कर्म किए थे उनसे दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना, इसका सब का वर्णन किया। और गोप वृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण विस्मिताः मेनिरे देव प्रवरौ कृष्ण रामौ व्रजम गतौ। तो वहां जो वृद्ध व्यक्ति थे, गोप इत्यादि, उन्होंने ये सब भगवान कृष्ण की और बलराम जी की लीला सुनने के बाद बड़े विस्मित हो गए और अब तो उनके मन में कोई संदेह ही नहीं रहा कि ये साधारण मनुष्य के बालक नहीं है। इसलिए कहते हैं मेनिरे देव प्रवरौ, उन्होंने स्वीकार कर लिया अपने अंतःकरण में कि अब अपने व्रज भूमि में साक्षात भगवान आ गए। ततः प्रावर्तत प्रावृत सर्वसत्व समुद्भवाः विद्योतमान परिधि विस्फुजित नभस्थला। इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। तो पहले ग्रीष्म ऋतु में बड़ी गर्मी थी और गर्मी के कारण चारों तरफ परेशानी थी, और उसी समय उस कालिया को वहां से निकाल दिया, और उसी गर्मी के कारण वहां दावानल की आग भी लग गई थी। और अब ये गर्मी का सीजन पूरा हो गया, अब आया वर्षा ऋतु का सीजन। अब इस वर्षा ऋतु की सुंदरता बताते हैं। इस वर्षा ऋतु में अनेक प्राणियों की बढ़ोतरी हो जाती है, जो कहीं दिखते नहीं, सुनने को नहीं आते, फटाक से कहां से आ जाते हैं। तो अनेक प्राणियों की बढ़ती हो जाती है, और उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश मंडल बैठने के कारण बैठने लग जाते हैं, और बादल, वायु, चमक, कड़क इत्यादि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लग जाता है। अब ये वर्षा ऋतु का वर्णन शुरू हो गया। तो अनेक प्रकार के नए नए जीव आ गए, कभी सूर्य पर, कभी चंद्रमा पर, उसके चारों तरफ ऐसा गोल जो प्रकाशमय वलय होता है वो हो जाता है, और कभी बादल, कभी वायु, कभी बिजली, कभी वर्षा, इस प्रकार से आकाश में एकदम क्षोभ सा निर्माण हो जाता है। उसके बाद आकाश में चारों तरफ नीले घने बादल घिर जाते हैं, और उन बादलों से बिजली धोकने लग जाती है। उसके बाद बड़ी जोर की आवाज आती है, माने बड़े बड़े बादल गड़गड़ाने लग जाते हैं, और सूर्य, चंद्रमा, तारे सबके सब ढक जाते हैं। कैसे ढक जाते हैं? ये तो हो गया बाहर के जगत का दर्शन। बाहर के जगत के दर्शन होने के बाद अंदर क्या हो रहा है? देखो, चिंतन या आध्यात्मिक साधक के जीवन की प्रणाली कैसे। एक बार हमारे उड़िया बाबा जी के जीवन की बात है। एक व्यक्ति उनके पास गया। बाबा, उनको बाबा कहते थे लोग। बाबा, वो जो आदमी है ना, वो बहुत हमारी निंदा करता है, उसको देखकर ही हमको गुस्सा आता है, उसकी निंदा से हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो उन्होंने कहा, देखो, जब मच्छर गुनगुनाते हैं तुम्हारे कानों में तो तुम क्या करते हो? तो मच्छरों का गुनगुनाने का स्वभाव है। उनके साथ झगड़ा करोगे, आया मच्छर, फटाक से मार दिया, तुमको ही चाट लगेगी, मच्छर को कुछ नहीं होगा। तो करो क्या? उसके प्रति उदासीन हो जाओ। जगत में किसी के साथ लड़ना, झगड़ना, उलझना यदि हमने किया तो उनको विजय प्राप्त हुई और हम हार गए। आध्यात्मिक साधक का जीवन ये है कि अपने अंतःकरण के शांति को भंग नहीं होने देना, तब जाकर के प्रभु में मन लगेगा। दुनिया से उलझ जाएंगे तो भगवान में मन नहीं लगता। और यदि किसी के भी कारण हम उलझ गए तो वो सफल हो गए और हम हार गए। देखो, बहुत महत्व की बात है।
ये मत समझ लेना कि दुनिया में सभी लोग हमको चाहते हैं। ये मत समझ लेना कि दुनिया में सभी लोग हमारी तारीफ करेंगे। ये मत समझ लेना कि दुनिया में सभी लोग हम में सद्गुण देखेंगे। जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो क्या आपको हमको छोड़ने वाले हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि आपकी कुछ लोग बदनामी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, भगवान होने का चांस और बढ़ गया। देखो भगवान की कितनी बदनामी हुई दुनिया में। इसलिए साधक कौन है? बाहर के जगत का दर्शन होने के बाद अपने अंतःकरण का निर्माण हो रहा कि नहीं, इसमें इसका ध्यान है। बाहर के अनुभूतियों का प्रभाव अंतःकरण के निर्माण में होना, यही आध्यात्मिक जीवन है। और अंतःकरण का निर्माण होना माने क्या? बड़ी सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। पहले अशांति का निर्माण नहीं होना। दूसरी बात, किसी के प्रति राग द्वेष जागृत नहीं होना। तीसरी बात, हर चीज में कोई तो भी पॉजिटिव देखना। चौथी बात, यदि मन प्रसन्न रहेगा तो अपने आप परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा नित्य प्रसन्न स्वरूप है। तो अपने हृदय की जो प्रसन्नता है वही परमात्मा की प्राप्ति है। 2 क्षण के लिए यदि हम प्रसन्न है तो हमको परमात्मा प्राप्त हुए नहीं, परमात्मा हमसे अभिव्यक्त हो रहे। अब भगवान को प्राप्त करना माने क्या? उनको हमने अपने से दूर ढकेल दिया है और परमात्मा की अभिव्यक्ति हमारे माध्यम से होवे माने क्या? परमात्मा तो ऑलरेडी है, उनको हमने ढक के रखा है। यही बात उन्होंने कही है। कहते हैं सांद्र लीलाम बुदैर्व्योम सविद्युस्तनैस्नुभिः अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्न ब्रह्मेव सगुणम बभो। कहते हैं कि इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा तारे ढक गए इस काले नीले बादलों के कारण और बिजली के कड़कड़ाने के कारण, तो इससे आकाश की शोभा वैसी ही होती थी जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने के कारण जीव की स्थिति होती है। देखो भगवान शंकराचार्य एक अपने ग्रंथ में वर्णन करते हैं। कहते हैं यह जो चिदाकाश है, चिदानंदे सदाकाशे सदानंदे चिदाकाशे माया मेघस्तडिन मनहा, इस चिदाकाश में माया के बादल आ गए और उसमें मन की बिजली कड़कड़ाई और मन की बिजली कड़कड़ाने के बाद अहंकार की गर्जना हुई और उसके कारण चारों तरफ अंधेरे में बहुत भयानक वर्षा हो रही है। और वो वर्षा कौन सी है? अपने कर्मों की वर्षा। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इससे निकलने के लिए एक ही है, प्रबोधैक समीरणा। जब अपने आत्मस्वरूप की जोर से आंधी चलेगी तब जाकर के ये माया और बादल और बिजली और उसकी जो बड़ी वर्षा हो रही है सब निकल जाएगी और तब जाकर के अपना निरभ्र शुद्ध आकाश ज्यों का त्यों। यही बात यहाँ चलती है कि इस प्रकार से जब आकाश को देखा तो ऐसे लगा कि ब्रह्म स्वरूप होने के बाद भी यह जीव इस अपने माया और मन रूपी बादल के कारण ढक सा गया है। देखो कितनी सुंदर बात है। हमारे केनोपनिषद में इसको आदेश कहते हैं। केनोपनिषद का अध्ययन जिन्होंने किया है उनको पता है। उसमें चतुर्थ अध्याय में, उसमें 3 अध्याय है, चतुर्थ अध्याय में जाकर के ये प्रसंग आता है कि अभी ये परमात्मा का उपदेश हो गया यक्ष की कथा के माध्यम से और इंद्र के सामने श्रुति माता प्रकट हो गई और श्रुति माता के प्रकट होने के बाद इंद्र को परमात्मा का ब्रह्म का ज्ञान हो गया। और ये होने के पश्चात अब वो ब्रह्म का ज्ञान हमको प्राप्त करना है तो हमको अभ्यास करना पड़ेगा।
तो कैसे अभ्यास करें? तो उन्होंने बताया, जिस प्रकार से आकाश में बिजली कड़कती है एक क्षण भर के लिए, लेकिन कितनी प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार से ब्रह्मात्म के बोध की एक जो झलक है वो अपने करोड़ों जन्मों के अंधकार को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से इस आकाश की शोभा हो रही थी कि परब्रह्म होने पर भी वही परब्रह्म उपाधि के कारण जीव जैसा व्यवहार कर रहा था। अब देखो, परब्रह्म परमात्मा जीव का आधार होते हुए भी जीव के द्वारा वैसे ही प्रभावित नहीं होता जैसे इस संपूर्ण जगत को बादल हो गए, बिजली हो गई, वर्षा हो गई, गड़गड़ाहट हो गई, इन सब को आधार देते हुए भी आकाश इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। आगे कहते हैं, अष्टौ मासान् निपीतम यत् भूम्याश्चोदमयं वसुः स्वगोभिर्भोक्तुमारेभे पर्जन्य काल आगते। सूर्य वैसा ही है जैसे राजा। राजा क्या करता है? अपनी प्रजा से पहले तो टैक्स कलेक्ट करता है। टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसी टैक्स के द्वारा प्रजा का भला करता है। उसके पास अपना कहा, राजा जैसा भिखारी कोई नहीं। जो दूसरे से पैसे इकट्ठा करता है नियम लगा करके, वो अमीर थोड़ी है, और फिर अपने ही पैसे लेकर के हमको दे करके बड़े राजा बने। इसीलिए राजाओं में और महाराजाओं में फर्क है। बाबा जो को महाराज कहते हैं, वो लेते नहीं किसी से टैक्स, वो तो केवल प्रेम फ्री में बांटते हैं। तो राजा को गुस्सा आया क्या? उसके पश्चात बताते हैं कि जैसे राजा लोगों से टैक्स इकट्ठा करके फिर बांटता है, उसी प्रकार से सूर्य ने पिछले 8 महीनों तक इस दुनिया का पृथ्वी से जल को अपने किरणों से खींच लिया, और खींच लेने के बाद अब उस टैक्स का वितरण करने का समय आया। तो 8 महीने तो सूर्य पानी को तपा करके अपने किरणों से ऊपर ले जाता है, और उसके बाद वर्षा ऋतु आ गई तो वर्षा ऋतु में इसी पानी का फिर वितरण करने लग जाता है। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही ये बादल जो है अब सब जगह वर्षा बरसाने लगे। और जैसे दयालु पुरुष देखते हैं कि प्रजा बड़ी पीड़ित हो गई है, तो वो दया परवश होकर के अपने जीव प्राण भी देने को तैयार है। उसी प्रकार से बादलों का जीवन है पानी। बादलों में से पानी निकाल दो तो वो बादल थोड़ी रहेंगे। तो साधु पुरुषों के जैसे ये जो बादल है अपना जीवन सर्वस्व पृथ्वी पर निछावर कर देते हैं और अपने आप फिर खाली हो जाते हैं। देखो, एक एक जगत की चीज देख करके कितने सुंदर भाव निर्माण हो रहे हैं। पहले जगत को देख करके काम क्रोधादि भाव निर्माण होते हैं तो हम संसारी हैं। जगत को देख करके यदि हमारे अंतःकरण में सुख दुखादि भाव निर्माण होते हैं तो हम भोगी हैं। और जगत को देख करके हमारे अंतःकरण में यदि दुख का निर्माण होना शुरू हो गया और उसके कारण हम परमात्मा के तरफ मुड़ गए तो फिर हम साधक हैं। और फिर उसी जगत को देखा तो फिर उसी जगत को देख करके वहां अच्छे अच्छे भाव निर्माण हो गए। अच्छे भावों को कहते सद्भाव। वह भाव जो सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। सत्य की अभिव्यक्ति वो है कि हम जिए, दूसरों को जीने दें, किसी का तिरस्कार नहीं। तो जैसे दयालु पुरुष देखते हैं कोई दुखी हो तो अपने जीवन प्राण लगाने के लिए तैयार है, उसी प्रकार से यह जो बादल है उन्होंने अपना जल बांटना प्रारंभ कर दिया। और अब ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब जब वर्षा आ गई
तो चारों तरफ हरियाली फैल गई। जैसे दूसरा उदाहरण, तो अनुभव क्या है, बारिश के गर्मी के दिनों में, बारिश के लिए गर्मी के दिनों में चारों तरफ गर्मी गर्मी, सब सूख जाता है। अपने इंडिया के लोगों को ये समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, केरला के लोगों को प्रॉब्लम है, वहां सूखती नहीं कोई चीज। उसी प्रकार से गोवा में चले जाओ, हमेशा 12 महीने हरियाली। तो गर्मी के दिनों सब सूख गया, बारिश होने के बाद फिर पृथ्वी हरी भरी होती है। उसी प्रकार से कैसे व्यक्ति सकाम भाव से तपस्या करता है, खाना नहीं खाएंगे, क्यों कि अब उपवास है, इतना करकरा करके हड्डी हड्डी कर लेंगे, और ये सब खत्म हो गया। उसके बाद जितने बंधन लगाए थे सब तोड़ ताड़ के धूम धड़ाका शुरू। इसीलिए ऐसे लोग उपवास करने के बाद 2-4 महीने के अंदर में पहले जितने थे उससे दुगने हो जाते हैं। मुझे एक ने पूछा अमेरिका में, स्वामी जी आप तो दिन में 3 बार खाना खाते हो और हम दिन में 1 ही बार खाना खाते हैं, फिर भी हम आपसे इतने मोटे क्यों हो रहे हैं? आप तो इतने भयानक मोटे नहीं हो, लेकिन हम ऐसे मोटे क्यों हो रहे हैं? 1 ही बार खाना खाते। हमने कहा देखो, आप जो खाना खाते हो ना, वो बदले की भावना से खाते हैं, और जो हम खाना खाते हैं हम तृप्ति की भावना से खाते। क्यों कि मालूम है ब्रेकफास्ट भी खाना है, लंच भी खाना है, तो हर बार थोड़ा थोड़ा खाते मस्त रहते। और आपको क्या, सुबह उठ करके एक सैंडविच भी देखा, ठंडी सैंडविच, ठंडा दूध और उसमें वो ठंडा सीरियल्स, और ऐसे ठंडे ठंडे चले गए। और फिर वहां जाकर ऑफिस में भी ज्यादा से ज्यादा सैंडविच, जिसमें सैंड भी नहीं विच भी नहीं, उसको खा लिया, मिथ्या पदार्थ। और जब शाम को आते हैं 5-6 बजे घर में, तो शाम का जो समय होता 6 बजे का संध्या समय, वो खाने का समय नहीं होता, उस समय राक्षस लोग खाते हैं। मुझे बहुत पहले अपने स्वामी जी का पत्र आया था, गुरुदेव का। उन दिनों में मैं कलकत्ते में था। उन्होंने लिखा कि तुम अपना पासपोर्ट बना लो, क्योंकि उनके शब्द, बिकॉज दिस पीपल हियर डिजर्व यू, उन्होंने लिखा। फिर बाद में लिखा, बट द पीपल हियर आर निशाचरास, दे ईट इन द इवनिंग। अब पता नहीं ये बताने का तात्पर्य क्या था। और फिर आप पता चला, जब उस दिन उस आदमी ने कहा, देखो शाम के समय जब तुम लोग ऑफिस से आते हो तो ऐसे ग्लटन के जैसे टूट पड़ते हैं कि जैसे सालों से भूखे हैं। तो इतना जब पेट में जाएगा तो उसका तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही ना। इसी प्रकार से ये तपस्या करने वाले लोग हैं, ये खूब तपस्या करेंगे और तपस्या खत्म हो गई, उसके बाद खाना शुरू। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा है, किया भी है, चातुर्मास में प्याज लहसुन खाने का नहीं होता। जैसे चातुर्मास खत्म हो गया, उसके बाद चाय को भी प्याज का तड़का। इतने दिनों तक नहीं खाया प्याज लहसुन, अब तो चाय में प्याज, साबुन में प्याज, हर जगह प्याजमय जीवन। ऐसी ही ये पृथ्वी चारों तरफ गर्मी के कारण सूख गई थी। जैसे बारिश मिली एकदम दुष्ट पुष्ट हो गई। उसके बाद वर्षा में सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छाए जाने पर ग्रह तारकाएं प्रकाशित नहीं दिखती, उनका प्रकाश नहीं दिखता, लेकिन जुगनू बड़े अच्छे दिखते हैं बारिश के दिनों में। देखो, निशा मुखेषु खद्योता तमसा भ्रांति न ग्रहा, यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलौ युगे। तो वर्षा के दिनों में चारों तरफ बारिश, अंधेरा, बादल छाए हुए हैं, ना तो चंद्रमा दिखता है ना तो कोई बाकी तारे दिखते हैं, लेकिन वहां उस अंधेरे में जुगनू बड़े सुंदर दिखते हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं, जैसे नहीं वेदा कलौ युगे, और केवल पाप पाखंड, जिस प्रकार से कलयुग में पाप की प्रबलता
बढ़ जाने के कारण पाखंड मतों का प्रचार बहुत होता है और जो वैदिक परंपरा है उसका लोप हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देंगे, वो आगे जाकर के विस्तार से आएगी, इस समय बताएंगे पाखंड किसको कहते हैं। जो अपने आप को वैष्णव समझते हैं और खूब भगवान का नाम लेते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और कंटिन्यूअसली चले जा रहे, लेकिन अपने मन में शिव जी के प्रति घृणा है। देखो, जो वैष्णव लोग, हम आपको अपने मन की बात नहीं बता रहे, शास्त्र सम्मत भागवत के आधार पर बता रहे। जो लोग भगवान कृष्ण के भगत कहलाते हैं, अपने आप को बड़े वैष्णव करके सभी चिन्ह अपने देह पर लगा लेते हैं, पीठ पर, पेट पर, नाक पर, चारों तरफ। दक्षिण में चले जाइए आप, उनका वो ढांचा देखने के बाद पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे हंसी आई। तो मेरे सारे सज्जन थे, सामने आप क्यों हंस रहे? हमने कहा ये मोहर्रम के है क्या? चारों तरफ से पट्टे 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 लगा लगा करके अपने भगवान के भगत बने, लेकिन शिवजी के प्रति मन में घृणा। देखो, सीता मैया ने भगवान रामचंद्र जी की प्राप्ति होने के पहले गौरी की उपासना करी थी, मिसेस शिवा। देखो, यहां भी जितनी ये भगवान की अत्यंत प्रिय गोपियां हैं, उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था, वो भी उसी देवी की, अंबिका की ही उपासना है। और हम कहेंगे अपने मन में, नहीं, जो शिव जी के मंदिर में जाएगा हमको कुछ लेना देना नहीं। यहां तक के वो माउस को भी हटा देते हैं, कंप्यूटर फेल, क्योंकि गणेश जी शिव जी के वंश के है ना। आप देखो इन लोगों के विचार कैसे विचित्र है। इसी को कहते हैं पाखंड। वैदिक परंपरा के अनुसार ये जो पंचायतन है, परमात्मा के 5 रूप जो है वो शास्त्र सम्मत है। एक तो है सूर्य, दूसरी है गणेश जी, तीसरा है शिव जी, चौथे है विष्णु भगवान और 5वें है शक्ति माता। ये जो 5 रूप है परमात्मा के, ये वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। इसमें से किसी एक का तिरस्कार करके ये कल्पना करना कि हम बड़े भगवान के भगत हैं, इसी को यहाँ कहते हैं। जिस प्रकार से कलियुग में पाप की प्रबलता हो जाने के कारण पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। देखो, जब हम आकार के दुराग्रह में फंस जाते हैं तो उस आकार का जो आधार है उसका तिरस्कार हो जाता है। तो आगे कहते हैं, श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडुका व्यसृजन गिरहा तूष्णिम शयाना प्राग्यद्वद ब्राह्मणा नियमाच्चये। अब जो मेंढक हाइबरनेशन में चले गए थे, सो रहे थे, उन्होंने जैसे बादलों की गरज सुनी और थोड़े थोड़े बूंद के टपके गिरने लगे, तो सभी के सभी मेंढक भी अब अपना टर टर आवाज करने लगे। कैसे? वैसे ही, देखो दूसरा उदाहरण, वैसे ही जैसे सुबह सुबह उठने के बाद ये जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं आश्रमों में, उनको सुबह उठ करके अपने नित्य नियम पूरे करने हैं। तो सुबह जल्दी उठ जाना, 5 बजे 4 बजे, और अपना नहाना धोना, पूजा पोथी, अपना संध्या वंदनम, और जो गुरु की सेवा करनी है, जो अपने आश्रम की सेवा है, वो पूरा होने के बाद समझो 5 बजे का समय है, पहुंचना है, क्लास में पहुंच गए, और वहां जाने के बाद और फिर वेद का पाठ होता है। तो ये मंडुकों के द्वारा, ये मेंढकों के द्वारा जैसे वो बादलों की ध्वनि सुनी और फिर उनका टर टर वैसे ही शुरू हो गया, जैसे मानो ये ब्रह्मचारी गण जो है बैठ करके, इकट्ठा बैठ करके पाठ कर रहे हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वेदों के पाठ है ना, जैसे सामवेद में गान प्रधानता है, उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में भिन्न प्रकार का पाठ, जो कहते हैं ऊपर नीचे चढ़ाव है,
उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में भिन्न है, ऋग्वेद में भिन्न है। तो ये उनका ध्वनि, इन मंडूकों का ध्वनि ऐसा ही आ रहा था मानो सभी के सभी ब्रह्मचारी इकट्ठे हो गए और उन्होंने ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा शुरू कर दिया। आगे कहते हैं, जो छोटी छोटी नदियां ज्येष्ठ आषाढ़ में बिल्कुल सूख गई थी, अब वे एकदम उमड़ धुमड़ कर चारों तरफ अपने घेरे से बाहर आकर के बड़ी जोर से दौड़ रही थी। कैसे? उदाहरण, जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लग जाता है। देखो, जीवन में धन संपत्ति आ जाए और अनेक प्रकार की क्षमता हो, लेकिन यदि उसके ऊपर मर्यादा का नियंत्रण ना हो तो कैसे व्यक्ति एकदम मर्यादा का अतिक्रमण करके जीवन जीता है। उसी प्रकार से यह जो नदियां थी, गर्मी में सूखी हुई नदियां, ये सभी की सभी नदियां ऐसी पानी से भर गई बारिश के दिनों में कि जिसके कारण चारों तरफ अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लग गई। वैसे ही जैसे अजितेंद्रिय पुरुष अपने आप पर नियंत्रण न रखने के कारण अपने आप की बर्बादी करता है। उसके बाद कहीं कहीं पृथ्वी पर हरी हरी घास थी और कहीं कहीं भिन्न भिन्न लाल पीले पुष्प खड़े हुए थे। और बरसात के दिनों में मशरूम बहुत उगते हैं। हमने आपको बताया ना, मशरूमों को हिंदी में कुतर मुत्ता कहते हैं। कुतर ने मुत्ता किया तो जो निकला उसको कुतर मुत्ता कहते हैं, मशरूम। तो ये भिन्न भिन्न रंगों के ऐसे पुष्प पृथ्वी पर छाए हुए थे चारों तरफ। तो ऐसे मालूम होता था कि मानो किसी राजा की रंगी बिरंगी सेना ही किसी पर आक्रमण के लिए निकल चढ़ी है। सबके सब अनाज के खेत जो अनाजों से भरे पूरे हो गए, लहलहा रहे थे। अब उनको देखकर किसान तो माने आनंद के न फूले समाते थे, परंतु जब खेती में बहुत अच्छा हो रहा है तो किसान तो खुश है, लेकिन उनको जो लोन देने वाले सेठ जी है उनको बड़ा दुख हो रहा था कि देखो अब ये किसान मेरे पास वो लोन लेने के लिए नहीं आएगा और फिर उसको मैं कैसे परेशान करूं। तो कहते हैं कि परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी। अब उनको लग रहा था कि ये तो अपने पंजे से छूट जाएंगे। माने कैसा? जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति दूसरे की तरक्की, दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे का भला देख करके जलता है, उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। हमको एक बार किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आपके मस्ती का राज क्या है? हमने कहा बड़ा सिंपल है। क्या? दूसरे की खुशी में खुशी मनाओ। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे लोग शादी करते हैं, आप खुश हो जाओ, शादी करने की कोई जरूरत नहीं। शादी की खुशी आपको भी मिली और बाकी का जो नीचे का है वो पब्लिक को मिला, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और पब्लिक एक शादी करके दुखी होती है और आप हजारों शादियों में जाओ और 1000 बार सुखी हो जाओ। देखो, ये जीवन का बड़ा सरल सिंपल सिद्धांत है। किसका भी अच्छा हुआ, भला हो गया तो एकदम खुशियां मनाओ। कई बार लोग कहते हैं ना, आप किसी के खुशहाली में न जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई दुखी होता तो जरूर जाओ और उसको और दुखी करो। नहीं, जीवन में हमको आनंद की वृद्धि करनी है। तो यह जो बड़े बड़े सेठ जी दूसरों का जब भला देखते हैं तो उनको बड़ा कुढ़ना लग जाता है, दुखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इस वर्षा ऋतु में नए नए बरसाती जल से जल के सेवन से सभी जलचर थलचर प्राणियों में सुंदरता बढ़ी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों रूप सुधर जाते हैं। देखो, वर्षा के कारण सभी प्रकार की सुंदरता आ गई। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करने के कारण बाहर का जीवन और अंदर का जीवन दोनों में सुंदरता आ जाती है।
इसको मैनेजमेंट की भाषा में कहेंगे एक्सलेंस, इन सर्च ऑफ एक्सलेंस। एक्सलेंस किसको कहते हैं? हमने इसको ऐसा डिफाइन किया है, एक्सलेंस माने प्रॉस्पेरिटी इन द आउटर वर्ल्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑफ पीस इन द इनर वर्ल्ड। जब बाहर की जो प्रगति है और अंदर की जो शांति है, ये जब एक दूसरे के विरोधी नहीं होती और जीवन का संतुलन बना रहता है, तब जाकर के हमने जीवन को सुधारा है, संवारा है। तो नहीं तो बाहर बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी हो, जैसे आजकल बेचारे अपने अमेरिका में चल रहा है, बेचारे उनको कहना ही पड़ेगा, डर डर के पानी पिएंगे, पता नहीं इसमें कोई, मम्मी आई थिंक आई एम सीइंग सम एंथ्रैक्स। घबरा घबरा के कोई जीवन है? चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी और प्रॉस्परसली मिजरेबल और मिजरेबली प्रॉस्परस बेटर। तो जिसके हृदय में भक्ति निर्माण हो गई, उसका बाहर का जीवन भी सुंदर है और अंदर का जीवन भी सुंदर है। बाहर की जीवन की सुंदरता को हम केवल पैसे से नापते हैं, लेकिन असली सुंदरता है बाहर की जो प्रॉस्पेरिटी है, उसका मतलब होता है तब जब अपने अंदर में शांति हो, प्रेम हो, किसी के प्रति घृणा नहीं हो, अपने सफलता की गर्मी ना हो। जब व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें इकट्ठे हो जाती है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको ऐसे लगता है कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मेरे पास ये है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो यह जीवन की सुंदरता नहीं है। आगे कहते हैं, वर्षा ऋतु में ही हवा के झोंकों से समुद्र एक बाह ऊपर नीचे हो रहे थे और उसी प्रकार से नदियां भी जाकर के वहां मिल रही थी। लेकिन वासना, वैसे ही जैसे वासनायुक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं से उभार से भर जाता है। ध्यान से सुनना। नॉर्मली जब ये नदियां समुद्र से मिलती है, तो नदी और समुद्र के मिलन में कभी आवाज नहीं होती। उसको क्या कहते हैं, नदी समुद्र के मिलन को कोई अंग्रेजी शब्द है, मुझे मालूम नहीं। मैं कहीं गया था, वहां देखा था, बड़ा शांत। अभी मैं यूके गया था, वहां भी देखा, साउथ अफ्रीका में भी देखा। तो नदी आकर के समुद्र में ऐसी मिलती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों पानी है। लेकिन वर्षा के दिनों में समुद्र भी खोल रहा है, इधर से नदियों में भी बड़ा बाढ़ आ रही है और खूब आगे पीछे पानी का और बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। कैसे? वैसे ही जैसे उदाहरण देते हैं कि कोई योगाभ्यास कर रहा है, लेकिन योगाभ्यास करते हुए ध्यान से सुनना, योगाभ्यास के द्वारा चित्त वृत्ति के निरोध का प्रयत्न होता है और चित्त वृत्ति का निरोध निश्चित होता है यदि हमने प्राणायाम किया और योग्य प्रकार से अभ्यास किया तो। लेकिन यदि वासना का शुद्धिकरण नहीं हुआ तो क्या होगा? योगाभ्यास के द्वारा हमारे शक्ति को हमने एकत्र किया, अब वो शक्ति जगत में भटक नहीं रही है, लेकिन अंदर क्या है? वो शक्ति किसके हाथ में है? वो शक्ति काम के हाथ में है कि शाम के हाथ में है? देखो, यदि अंतःकरण में कामनाओं का कालुष्य बना रहा है और योगाभ्यास के द्वारा हमने अपने शक्ति का संचय कर लिया है, तो वही शक्ति जो है उसी कामना के माध्यम से बाहर आकर के और तूफान खड़ी कर देती है। देखो, जो रामायण में कथा आती है, जब युद्ध हो रहा था राम रावण का, तो उस समय इंद्रजीत ने देखा कि बड़ी मुश्किल की बात है, तो जाकर के उसने तुरंत यज्ञ करना शुरू कर दिया
दुर्गा माता का, काली माता का, ताकि वो शक्ति को प्रज्वलित करे, जागृत करे, फिर जाके भगवान से युद्ध करे। तो माने उसने एकाग्रता से शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके प्रयोजन का निर्णय कौन ले रहा है? प्रयोजन का निर्णय ले रहा है अपने अंतःकरण में रहने वाली कामनाएं। देखो, अंतःकरण के शुद्धि के बिना जो योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रता आती है, उस एकाग्रता का उपयोग अपने कामना को, वासना को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। इसीलिए जब तक के अपने अंतःकरण के कामनाओं को हम नष्ट नहीं करेंगे, और अंतःकरण की कामनाओं को हटाने का एकमात्र उपाय है भगवान का अखंड नाम स्मरण चलता रहे। जिस अंतःकरण में भगवान का प्रवेश हो चुका है, या तो जिस अंतःकरण में भगवान का प्राकट्य हो चुका है, उस अंतःकरण में कामनाओं का निवास नहीं हो सकता। जहां राम है वहां काम नहीं रहता। इसीलिए रावण को जब कहा कि तुम तो काम रूप हो, सीता के पास जाना है, तो राम का रूप लेके चले जाओ ना, उसको बनाओ बेवकूफ। बोले क्या मुझे मालूम नहीं ये टेक्निक, मैंने ट्राई किया, लेकिन जहां मैंने राम का रूप धर लिया तो अंतःकरण से कामना निकल गई। देखो, तो जब तक के यह योगी, जो भी साधक है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के बिना ही योगाभ्यास में, वेदांत के अध्ययन में लग जाते हैं, तो उसी का आधार लेकर के वो अपने आप को और बर्बाद करते हैं। इसके बारे में एक आपको उदाहरण, अभी मैं गया था, कहाँ, जर्मनी की या हॉलैंड की बात है, सभी यूरोपियन लोगों के साथ था मैं वहां। तो हमने दिन भर कोई अपने सेमिनार कंडक्ट किया, वर्कशॉप किया, और फिर दूसरे दिन दूसरी जगह गए, तीसरे दिन तीसरे जगह गए। तो कोई जो कॉमन लोग होते वो आए। तो एक ने मुझे कहा कि स्वामी जी, नाउ आई हैव डिसाइडेड टू बी टोटली स्पिरिचुअल। तो मुझे डर लगा, बाप रे, टोटल स्पिरिचुअलिटी मत करो, थोड़ी किसके लिए छोड़ो, फिर मैं क्या करूंगा, तुम ही करो। तो हमने कहा तुम करोगी क्या टोटल स्पिरिचुअलिटी? माने अब मैंने निश्चय कर लिया, मैं यहाँ का जो रेडियो स्टेशन है उसमें अनाउंसर हूं, तो अब मैं उसको छोड़ दूं। फिर क्या करोगे? फिर 100% योगा, माने क्या 100% मत्स्यासन में रहोगी, कि भुजंगासन में रहोगी, कि शीर्षासन में रहोगी? बोले नॉट लाइक दैट। फिर कैसा है? बोले मैं एक इंस्टीट्यूट खोल दूंगी। फिर इंस्टीट्यूट खोलने के बाद मैं योगा के लेसन पब्लिक को देना शुरू कर दूं। उसके बाद फिर उससे जो कमाई होगी, हमने कहा तुमको ये किसने बताया है? ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये पैसा कमा करके पेट भरने के लिए नहीं होता। ओह आई सी। देखो, जब अपने दिमाग में पैसा कमाने की बात है, ध्यान से सुनना, जब अपने दिमाग में पैसा कमाने की बात है तो भागवत की कथा की बोली होती है। अभी मुझे मिलने के लिए एक सज्जन आए, पता नहीं कहीं से दूर से आए थे, 2-3 दिन पहले की बात है, और हमारा वहां प्रेमपुरी में चल रहा था। तो लेक्चर के बाद बड़ी बड़ी 2-4 मालाएं ले आए, एक बहुत बड़ा कार्टन ले आए फ्रूट्स का। तो हमने सब वहां बांट बूट करके खाली हो गए। और फिर स्वामी जी आपसे कुछ बात करनी है, हम आपके आश्रम में आएंगे। हमने कहा यही हमारा ही आश्रम है, किसी दूसरे का नहीं, बैठो। और वहां से बात हो रही थी। तो स्वामी जी अकेले में बात करना है, ठीक है भाई सब लोग चले जाओ अकेले में। स्वामी जी आपके सेक्रेटरी कौन है? मैं ही सेक्रेटरी हूँ। फिर आपसे ही बात करनी है, हमसे ही बात करनी है, और क्या। तो हाँ, आपको हमारे यहाँ आने का हम निमंत्रण देने के लिए आए। हमारे ऐसे ऐसे सेठ जी हैं, उनकी इतनी इंडस्ट्रीज है, और उन्होंने आपको संस्कार चैनल पर सुना और निश्चय किया कि इस स्वामी जी को तो लाना ही है, चाहे कितना खर्चा हो जाए। थिंक
और इसीलिए उन्होंने मुझे पूछा कि स्वामी जी को या उनके सेक्रेटरी को पूछ लेना कितनी बोली होती है। जब उन्होंने ऐसा पूछा तो मुझे गुस्सा नहीं आया, मजा आया। हमने कहा प्रेम की बोली है हमारे पास। हमारे कन्हैया लाल के वचन है भगवद गीता के, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। और भगवान इतने जल्दी में आ गए, कहते कि उसको मैं खा जाता हूं। अब पत्रम पुष्पम, पुष्पम कोई खाएगा, पत्ते कोई खाएगा, को बकरी है क्या? लेकिन भगवान प्रेम में इतने आ गए, तुम मुझे कुछ भी दे दो ना चलेगा, लेकिन प्रेम से दो। तो यह जो शास्त्र है, इसके जो सिद्धांत है, ये अपने पेट पालने के लिए नहीं होता। पेट तो कुत्ते का भी पल जाता है, बहुत आवश्यक बात है। तो ये बात उन्होंने क्यों कही? ये इसलिए कही होगी, कहीं ना कहीं वो टकराए हो गए कि किसी को बुलाने के लिए जाओ, हम आएंगे तो सही, लेकिन हमारा इतना है और उसके बाद हमारे साथ इतनी पलटन आएगी, उनके लिए फर्स्ट क्लास का फेयर, सेकंड क्लास का फेयर, उसके बाद रहने की ऐसी व्यवस्था, ये पूरा का पूरा लिस्ट का लिस्ट होता है। देखो भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं, जब तक के अंतःकरण में वासना की पवित्रीकरण शुद्धि नहीं होगी, जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन की प्रणाली होगी, वो पैसा कमाने के लिए होगी। बहुत आवश्यक बात है। देख लेना, यह जो आध्यात्मिक जीवन है संसार में भटकने के लिए नहीं है। यदि हम ये कल्पना करके बैठे, चलो भागवत की कथा करके 2-4 करोड़ रुपए करेंगे इकट्ठे और उसके बाद लोगों का भला करेंगे, फॉरगेट अबाउट इट। पैसा इकट्ठा करने के बाद लोगों का भला नहीं होता, अपनी जेब गर्म होती है। बहुत बड़ा महत्व का सिद्धांत है। इसीलिए कहते हैं वो योगी, योगी माने सभी प्रकार के साधक जिन्होंने अंतःकरण के शुद्धि को, पवित्रीकरण को ध्यान नहीं दिया है और फिर इस कार्य में लग गए, तो लगने के बाद भी परमात्मा हो जाते सेकेंडरी, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, अकाउंट्स, यही बन जाता है प्राइमरी। इसलिए यह चारों तरफ से नदियां और समुन्दर, इनका पानी ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा था। उसी प्रकार से जैसे अपने अंतःकरण को तो शुद्ध किया नहीं और खूब सारा इकट्ठा कर लिया, चाहे बाहर का धन हो, चाहे आश्रम हो, चाहे डिसाइपल्स हो, चाहे भगत हो, या चाहे योगाभ्यास करके सिद्धियां इकट्ठी कर ली हो, लेकिन अंतःकरण यदि शुद्ध नहीं है तो वही सिद्धियां, वही शक्ति हमारे नाश का कारण बनती है। आगे कहते हैं, और गिरयो वर्षधारा भी हन्यमाना न व्यथुः अभिभूयमाना व्यसनैः यथोक्षज चेतसः। कितना सुंदर विचार है। कहते हैं कि जिस प्रकार से पर्वतों के शिखरों पर जब जोर से वर्षा होती है तो उन बूंदों की चोटें धड़ाधड़ उस पर्वत राशि पर गिर रही है और वो चोट खाते हैं, फिर भी ये जो पर्वत है उनमें कोई व्यथा नहीं, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। किस प्रकार से? उसी प्रकार से सत्पुरुषों के जीवन में लोगों के कैसे भी विचार, कैसे भी आचार, इनकी कैसी भी वर्षा हो रही हो, चोटें लग रही हो, लेकिन वो कभी हिलते नहीं। जैसे वर्षा के चोटों के कारण पहाड़ नहीं हिलते। देखो, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य ये नहीं है भैया आधे घंटे के लिए मेडिटेशन कर लिया, 15 मिनट के लिए भगवान को अगरबत्ती दिखा दी, देखो अगरबत्ती है, लेटेस्ट है, देख लेना, देख ली, रख दी। एक बार छोटे बच्चे ने पूछा था, स्वामी जी ये ऐसा ऐसा क्यों करते? हमने उसको यही उत्तर दिया था, दिखा रहे भगवान, देख 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 अगरबत्ती देख। देखो महाराज, आध्यात्मिक जीवन 2-3 मिनट का नहीं है, 24 आवर्स।
कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपके चरित्र पर छिटकेरे उड़ाएगा, फिर भी हमारे अंतःकरण में केवल परमात्मा है। कोई कुछ भी कहे, अपनी बैठक नहीं हिलनी चाहिए। अपने वल्लभाचार्य जी की जो बैठक है ना, पुष्टि मार्गियों की, कैसी पक्की बैठक है, हिलती नहीं। वैसी बैठक होवे, नहीं तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पुष्टि मार्ग का तात्पर्य नहीं खा खा के पुष्ट हो गए। पुष्टि मार्ग का तात्पर्य कि बैठक ऐसी पक्की है कि दुनिया की कोई चीज हिला नहीं सकती। तो देखो, वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है, लेकिन निर्माण किसका हो रहा है? अपने अंतःकरण का। यही दृष्टि में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को कहते हैं सत्संग को सुनना। नहीं तो सत्संग सुना और उसके बाद महात्मा जी ने क्या, महात्मा जी जोक बड़े अच्छे करते हैं, राम कृष्ण हरि। ये जोक तो इसलिए होते हैं, करते नहीं। जो जोक होते हैं वो अलग होते हैं और जो करते हैं वो अलग होते हैं। ये तो बीच में हल्का फुल्कापन इसलिए लाते हैं, जैसे बच्चे को दवाई खिलानी है, आप उसको दिखाओ, भाई देखो ये है वो, देखो देखो कौवा आया, कहाँ है माँ। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो गया, एकदम टेंशन, वरीज, फ्रस्ट्रेशन, हाँ, उसी समय सूक्ष्म तत्व का प्रवेश अपने हृदय में होता है। यदि जैसे तबला बहुत टाइट हो, इतना टाइट कि उसको ऐसा टर्न करो तो उंगली अंदर चली गई, उसमें तनाव होना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा तक, उससे ज्यादा नहीं। इसी प्रकार से अपने जीवन में उतना ही तनाव होवे कि जिसके द्वारा हम सजग रहे, सोते नहीं रहे, लेकिन हमारा इतना तनाव हो जाता है कि टेंशन ही टेंशन है लाइफ में। ऐसे टेंशन वाले लाइफ में तत्व बात समझ में नहीं आती। इसीलिए बीच में हमारे कन्हैया लाल छिड़क देते हैं मिर्च मसाला, लेकिन उसके पीछे भावना यही है। तो आगे बताते हैं, जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वो घास उगने के कारण अब ढक गए और उनको पहचानना भी कठिन हो गया। उसी प्रकार से जैसे द्विजाति लोग जब शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन नहीं करते तो किस प्रकार से सब भूल जाते हैं, शास्त्र भी दब जाते हैं और अपना जो अभ्यास नहीं किया इसीलिए धीरे धीरे वो भी भूल जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये मत कल्पना करना कि हमको मालूम है भगवत गीता, मालूम है उपनिषद, हाँ, ये मालूम है, यही तो प्रॉब्लम है। वो अपने जीवन में, हृदय में उतरनी है और उसके लिए जीवन में नियम का होना बड़ा आवश्यक है। जैसे नित्य नियम से समझो, कोई रामायण के पाठ करता है, कोई भागवत का पाठ करता है, कोई पोथी पुराण पढ़ता है और अपना जप होता है और अपने भगवान की पूजा है, नियम है किसी मंदिर में जाने का, किसी जैसे पेड़ को, मंदिर को प्रदक्षिणा करने का। ये मत समझना वो खराब है, वो यूजलेस है, नहीं, वो सब आवश्यक है। इसका आपको उदाहरण दूं, जब हमारे संत ज्ञानेश्वर के पिताजी ने शादी होने के बाद सन्यास ले लिया और चले गए, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने एकाग्रता से एक पीपल के वृक्ष को प्रदक्षिणा करना शुरू कर दिया। एक ही अंतःकरण में विचार, भगवान उनको आप जो समझे उचित करना, मैं उनके ही लिए हूं, मेरे जीवन का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। बीच में भगवान कृष्ण को रखा, उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में उनकी 1,00,000 प्रदक्षिणा करती गई, रोज रोज गिनते 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 भगवान का नाम होते होते, और वो वापस आए, उनका संसार बसा और उसी के कारण इतने बड़े 4 युग पुरुष निर्माण हुए। इसीलिए ये मत समझ लेना कि यह जो उपासना है ये अनावश्यक है,
इसी के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, इसी के द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है। अन्यथा हम धीरे धीरे छूट देते देते भूलने लग जाते हैं अपने आप को। आगे कहते हैं, लोकबंधुषु मेघेषु विद्युतश्चलै सौहृदाहां स्थैर्यन्न चक्रुः कामिन्यां पुरुषेषु गुणेष्विव। बड़े बड़े बादल जो है लोक उपकारी तो होते हैं, और फिर भी इतना लोगों पर उपकार करने वाले बादल है, लेकिन बिजलियां उसमें स्थिर नहीं टिकती। बिजली आकी गई। कैसे? वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास जाती तो है, लेकिन टिकती नहीं। देखो तात्पर्य क्या है, जिसमें उच्छृंखलता है, जिसमें स्थैर्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपनी साधना में नहीं डट सकता। तो स्थैर्य किस बात का होना चाहिए? पहली बात अपने मंत्र का। जिस मंत्र का जप कर रहे पकड़े रहो। लेकिन हमने सुना है वो जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये तो महामंत्र है। और हमारे गुरु ने तो हमको छोटा ही मंत्र दिया, हरिओम 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 हरिओम। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जरा मंत्र बदल के तो देखो। ये कोई सिगरेट का ब्रांड है क्या, बदल के देखने के लिए? देखो, अपने इष्ट देवता, अपना मंत्र, अपनी साधना की पद्धति, इसमें यदि हमारा स्थैर्य नहीं होगा तो जैसे हम दुनिया में शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना, समझो साड़ी खरीदनी है, आपको दूसरा उदाहरण नहीं आता क्या? तो एक दुकान से दूसरा दुकान, दूसरे दुकान से तीसरे दुकान, और हर दुकान में जाकर के जो उनकी प्रतिभा जागृत हो जाती है, ये साड़ी के डिजाइन में, ये टेक्सचर में, इस कलर के साथ ये बाउंड्री वाली साड़ी है क्या? तो सामने सिंधी भी होगा तो भी घबरा जाएगा कि ऐसी कल्पना भगवान भी नहीं कर सकते। तो जैसे हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं दुनिया की चीजें खरीदने के लिए, वैसे ही अब आध्यात्मिक जीवन में शॉपिंग शुरू हो जाता है। देखो महाराज, ये कभी कल्पना मत करना कि हम गुरुओं को बदलेंगे, मंत्रों को बदलेंगे, साधना को बदलेंगे। हाँ, इसकी एकाग्रता फिट रहे, और सबसे महत्व की बात क्या है, जीवन में स्थैर्य आ जाए। किसी के कहने से यदि हमारे मन में भ्रांति निर्माण होती है तो अभी हम पक्के नहीं हैं। देखो, साधु संत गुरु महाराज जो उपदेश करते हैं ना, इसमें उपदेश करने की प्रक्रिया दो प्रकार की है। जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है। ऐसे जो उच्च श्रेणी के शिष्य है, भक्त है, उनको साधु संत शब्दों के द्वारा बताते हैं, उसके द्वारा उनका भला हो जाता है। तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। लेकिन ऐसे करोड़ों में एकाध होता है। इसीलिए ये जो योग मार्ग या सिद्ध मार्ग, इसके अनुसार चलने वाले जो साधु संत होते हैं ना, वो अपने शिष्यों को उपदेश शब्दों के द्वारा कभी नहीं करते। वो उपदेश करते हैं किसी घटना के माध्यम से। एक आपको उदाहरण बताऊं। गुरु नानक देव महाराज ने अपने दो शिष्य, एक उनका पुत्र, उनका पहला पुत्र था, वो श्री चंद जी महाराज हो गए। वो जन्म से ही अवधूत थे, बहुत बड़े। उन्हीं के कहने के अनुसार यह जो निरंजन अखाड़ा इत्यादि चल पड़ा है। और जो दूसरा उनका पुत्र था और एक शिष्य था, उनको उन्होंने कहा कि भाई जरा देखना, यहाँ एक चबूतरा बनाना। दोनों को चबूतरा बनाने के काम पर लगा दिया। मैं कल देखूंगा कैसा बनाया है। दूसरे दिन देखा, उन्होंने कहा ठीक नहीं बना, तोड़ डालो इसको। तोड़ डाला, फिर से बनाओ, फिर से बनाया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, रोज देखते थे, तोड़ डालो, ठीक नहीं है। अब उनका जो पुत्र था
उसको आया गुस्सा, आपको तो हमारी कोई बात ही पसंद नहीं आती, लो आप कर लो, हमको नहीं मानो। और जो उनका शिष्य था उसने कुछ नहीं कहा, फिर तोड़ा, फिर से काम में लग गया। उसके बाद उन्होंने उसी शिष्य को अपने उत्तराधिकार के रूप में रखा है। देखो, ये जो अंतःकरण का निर्माण होता है ये शब्दों के द्वारा नहीं होगा जितना अपने कृति के द्वारा होता है। इसलिए यहां यह जो बादल है बड़े लोगों पर उपकार कर रहे हैं, माने इतने सत्पुरुष के जैसे हैं। अब सत्पुरुषों के साथ रहने के बाद भी यदि हम बिजली के तरफ चंचल रहे, हमेशा स्थिरता से ना रहे, तो जैसे जेल बर्ड होते हैं वैसे आश्रम बर्ड होते हैं, जैसे जेल बर्ड होते हैं वैसे सत्संग बर्ड होते हैं। कहीं भी सत्संग चल रहा हो जाके धड़ में पहुंच गए और उसके बाद जैसे थे वैसे ही, ना तो कोई उनको अपने पास आने से मतलब है, ना तो वो किसी के पास जाकर के दो प्रेम के शब्द बोल सकते हैं। ऐसा जो सूखा सूखा जीवन है यह आध्यात्मिक जीवन की प्रगति नहीं है। आगे बताते हैं 18वें श्लोक में, धनुर्वियति माहेन्द्रम निर्गुणम च गुणिन्यभाद व्यक्ते गुण व्यतिरे अगुणवान पुरुषो यथा। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था और उसमें इंद्रधनुष्य था। कैसा इंद्रधनुष्य था? निर्गुण, गुण माने रस्सी। जब हम धनुष्य कहते हैं तो धनुष्य में दो बातें होती है, एक तो उसका ये जो बो है लकड़ी का या बाम्बू का, और दूसरी उसको रस्सी होती है। लेकिन इंद्रधनुष्य में रस्सी नहीं होती कहीं। देखो कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन है। आज तक कभी हमने सोचा था, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि जब हम देखते हैं तो देखते थोड़ी है, आंखें खुली है बटन के जैसी। यदि वही दृष्टि जागृत हो जाए तो पता चलेगा कि यह संपूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत भरा हुआ है। तो जिस प्रकार से यह निर्गुण इंद्रधनुष्य आकाश में है और सुंदर दिखता है, उसी प्रकार से सत्व रज तम इन तीन गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में यह निर्गुण ब्रह्म है। देखो, निर्गुण शब्द पर जो उन्होंने श्लेष अलंकार किया है, गुण माने रस्सी, तो बिना रस्सी के इंद्रधनुष्य आकाश में जैसा सुंदर दिखता है, उसी प्रकार से गुण माने तीन गुण, तीन गुणों से रहित जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है वो वैसा ही सुंदर दिखता है जैसे निर्गुण यह इंद्रधनुष्य आकाश में सुंदर दिख रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने जीवन में जो भूताकाश है इसमें ये द्वैत की प्रतीति है, यह जो चित्ताकाश है इसमें मनोराज्य की प्रतीति है, और जो चिदाकाश है उसी में परमात्मा की अनुभूति है। भूताकाश में और चित्ताकाश में प्रतीति होती है और चिदाकाश में अनुभूति होती है, और अनुभूति का आनंद है, प्रतीति का आनंद नहीं होता। समझो कोई आपको प्रतीत करा रहा है, आई लव यू, आई डू दिस थिंग फॉर यू, आई कैन डू दिस थिंग फॉर यू, तो ये जो प्यार को जताना है, बताना है, और जिसने किसी के प्यार को पहचान लिया है, चाहे वो बताए न बताए, उसका जो अनुभव है वो अत्यंत सूक्ष्म और गंभीर होता है। ध्यान से सुनना, जहां अपने प्रेम को, जहां अपने विश्वास को, जहां अपनी श्रद्धा को, जहां अपने ट्रस्ट को प्रूव करना पड़ता है, वहां उसका अभाव है। देखो, प्रेम, अपना म्यूचुअल ट्रस्ट, ये सिद्ध करने के लिए नहीं होता। क्यों? कि सिद्ध ही है। और इसीलिए जहां ये खटपटी उठे, आई थिंक दिस डेज स्वामी जी डजंट लाइक मी, तो हो गया। महात्मा लोग तो अपने ही पास होते हैं, हम ही उनसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमको एक ही बात समझ में आती है
कि आकर के 24 घंटे क्या को करते, हाँ फिर ठीक है। अधिकारी के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है और वो व्यवहार किया जाता है जिसके द्वारा उस साधक का भला होवे। देखो, हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे विवेकानंद को कि हे नरेंद्र, तुमने तो मुझे अज्ञान के प्रभाव में आकर के स्वीकार किया है कि मैं बड़ा बाबा जी हूं, कि मैंने जो तुमको स्वीकार किया है ज्ञान में आकर के, आई नो व्हाट यू आर। कितना फर्क है देखो। जो शिष्य गुरु को देखता है तो अज्ञान की दृष्टि से देख रहा है, और जो गुरु शिष्य को देखता है तो वो ज्ञान की दृष्टि से देखता है। लेकिन फिर शिष्य क्या करेगा? अपने अज्ञान के दृष्टि को अपने गुरु पर अध्यारोपित करके जैसा हम समझते हैं वैसा ही ठीक है, इस कल्पना में रह करके, और फिर उसी के कारण दुखी होते हैं। आजकल डिप्रेशन को क्या हो गया, क्या होना है, हमारा कौन है इस दुनिया में, हम अच्छे थोड़ी है, हम तो बुरे हैं, हम तो दूर है। अब तो सब समय बदल गया है, पहले ऐसे नहीं था। ये जो सब चीज है ना, अपने ही मन की गंदगी है भैया, बाहर कुछ नहीं है। तो आगे चलाते हैं कि यह निर्गुण परब्रह्म वैसे ही इसका दर्शन सुंदर होगा जैसे आकाश में इस इंद्रधनुष का, दोनों भी गुण रहित। आगे कहते हैं 19वां श्लोक, जिस प्रकार से चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने चंद्रमा को ढककर शोभाहीन बना दिया, ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। देखो, आकाश में बादल है, कैसे पता चला रात के समय? चंद्रमा के प्रकाश से। लेकिन वही चंद्रमा के प्रकाश से जिन बादलों को प्रकाशित किया, वही बादल चंद्रमा को ढक रहे हैं। देखो, उसी प्रकार से इस अहंकार का अस्तित्व परमात्मा के कारण है, लेकिन यही अहंकार परमात्मा को ढक देता है। देखो, ये अहंकार को ठीक समझ लेना है। अहंकार का तात्पर्य है जीव भाव। जीव भाव को हम जीव भाव के रूप में समझ ले तो उसका बंधन नहीं होगा। जीव भाव को जब हम जीवत्व के रूप में स्वीकार करते हैं तब उसका बंधन होने लग जाता है। जीव भाव जीवत्व में क्या फर्क है? जैसे कोई एक सिद्धांत है, सिद्धांत ऐसा है कि यदि लोहे का टुकड़ा ले लो और उसको किसी चुंबक के साथ एक दिशा में रगड़ो कुछ समय तक, तो उस लोहे में चुंबकत्व जागृत हो गया। तो चुंबकत्व का लोहे में जागृत होना ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत यदि आपने चुंबकत्व में उस लोहे में चुंबकत्व जागृत करने के बाद यदि उस चुंबक को लिया, जोर से जमीन पर पटका, तो उसके अंदर के जो अणु एक लाइन में होकर के उसका जो मैग्नेट बन गया था वो टूट करके फिर उसमें से वो चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो सिद्धांत है कि लोहे में चुंबकत्व का निर्माण एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये सिद्धांत कभी नष्ट नहीं होगा। तो ये जो सिद्धांत की बात है उसको कहते हैं जीव भाव। इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं है, इसके द्वारा कोई बंधन नहीं है। लेकिन इस जीव भाव को लेकर के जब जीवत्व की निर्मिति होती है, जीवत्व की क्या निर्मिति हो गई? ये जो जीव भाव है यही सत्य है, ये सत्य नहीं है। जीव भाव की निर्मिति एक विशेष परिस्थिति में होती है। जैसे दूसरा उदाहरण ले लो कि पेट्रोल और इंजन का एक योग्य प्रकार के परिस्थिति में जब एकीकरण होता है तभी जाकर के हॉर्स पावर का जन्म होता है। तो ये हॉर्स पावर की जो उत्पत्ति है यह सापेक्ष है,
और जो गाड़ी चलती है इस हॉर्स पावर के कारण चलती है। पेट्रोल ओनली, केवल पेट्रोल हो और पी लिया पेट्रोल तो दौड़ने नहीं लगोगे। या सर के ऊपर में वो गाड़ी का इंजन रख लिया तो आवाज नहीं आएगी, शायद आ भी जाएगी, गुर्र गुर्र की आवाज नहीं आएगी। इसी प्रकार से यह जो अहंकार जीव भाव है, यह परमात्मा का प्रकृति के माध्यम से जो परिच्छिन्न अभिव्यक्त भाव है उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन इस परिच्छिन्नता को जब हम सत्य मानने लग जाते हैं तब जाकर के जीवत्व की निर्मिति होती है। और ये एक बार जीवत्व निर्माण हो गया तो फिर भाषा कैसी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं दुखी हूं, लोग सुखी है, मुझसे कोई प्रेम ही नहीं करता, आई फील सो लोनली इन द क्राउड्स। इसका कारण क्या है, हमने इस परिच्छिन्नता को सत्य मान लिया है और उसी के कारण अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा का वैसे ही तिरस्कार हो जाता है। अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा को हम वैसे ही ढक देते हैं जिसके कारण जीव भाव संभव है। जिसके प्रकाश में बादल दिख रहे हैं वही बादल उस चंद्रमा को ढक देते हैं। उसी प्रकार से इस अहंकार का अस्तित्व ही बताता है कि इस अहंकार के पीछे परमात्मा है। देखो, जितना ये भाव सूक्ष्मता से चलता रहेगा, अपने जीवन से दारिद्र्य निकल जाएगा। और फिर ये जो चक्कर है ना, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, यहां तक के आई वॉन्ट पीस, जब तक के आई और वांट है तब तक के पीस नहीं मिलेगा। इन दोनों को निकाल देना है पूर्णता से। फिर देखो, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णत्व में ना तो इच्छा है, ना तो किसी प्रकार का भय है, ना तो किसी प्रकार की अपेक्षा है। निरपेक्ष इच्छा रहित अभय स्थिति को कहते हैं परमात्मा की अनुभूति। तो यह अहंकार वैसे ही छिपा देता है परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप को, जैसे बादल आकाश में रहने वाले चंद्रमा को फंसा देते हैं, ढक देते हैं। बादलों के शुभागमन पर मोरों को रोम रोम खिल उठा और वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मनाने लगे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग, जो अधिकतर तो तीनों तापों से जलते हैं, घबराते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। देखो कितना सुंदर विचार। कल हमको मिलने के लिए एक अम्मा आई, बहुत दिनों के बाद आई, और आने के बाद हनामा ठीक ठाक चल रहा है, हाँ ठीक ठाक चल रहा है। और फिर कहते स्वामी जी, पता नहीं जब आपके पास आती तो बड़ा अच्छा लगता है, सब परेशानी खत्म। हमने कहा मालूम है क्यों खत्म हो जाती है? हमारे पास आने के बाद परेशानी अब हमको दे देते हो और मजा देखते हो दूर से। देखो, जहां हम इस संसार में फंसे हैं ना, संसार किसको कहते हैं? कंपटीशन। जहां कंपटीशन है वहां संसार है। यदि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो उसके पास इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये कंपटीशन। यदि मेरे पास कम पैसे तो उससे ज्यादा होने चाहिए, ये कंपटीशन। अच्छा, लाभ की ही कंपटीशन नहीं होती, दुख की भी कंपटीशन होती। इसके पास वो दुखी है, हाँ मुझे भी ऐसा ही दुख है लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है। माने ये देखो जीव भाव की विडंबना, हर चीज में कंपटीशन। कोई कहे कि मेरा लड़का जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे लड़के से ज्यादा है। कैसा? उसने मुझे बेवकूफ बनाया। फिर तो चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, हर जगह में जाकर के जहां कंपटीशन का माहौल बना है वहां संसार है।
और जब हम साधु संतों के, भगवान के भक्तों के पास जाते हैं, वहां कंपटीशन नहीं होती। इसी प्रकार से इस जगत में हमको रहना है तो हमको कहीं भी कंपटीशन नहीं करना है। ये जगत परिपूर्ण है, हमेशा आनंदोत्सव में रहना है। जैसे ये जो मोर है, गर्मी के दिनों में परेशान, लेकिन जहां वर्षा में चारों तरफ एकदम आनंद ही आनंद है, तो ये आनंद हमारे जीवन में आता है। जैसे मोरों के जीवन में वर्षा के आने के कारण, वैसा ही मिस्टर मोरे के जीवन में साधु संतों के आने के बाद, देखो एक दुकान है हमारे दादर में, उसका नाम मैं पढ़ता हूं तो मुझे समझ नहीं आता मोरे है कि मोर है, और की शराब की दुकान है, मोरे एंड मोरे वाइन मर्चेंट्स, अतः मोर एंड मोर या मोरे एंड मोरे। अच्छा महाराज, आगे और चलाते हैं इस प्रसंग को। जो ज्येष्ठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे सभी के सभी वृक्ष अब अपनी जड़ों से खूब पानी पी पी करके एकदम पत्ते फूल डालियों से खूब सज धज गए। वैसे ही जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, लेकिन कामना पूरी हो गई तो फिर अपने मोटे तकड़े होने लग जाते हैं। तो सकाम भाव से की हुई जो तपस्या है, उस तपस्या से फिर हम इस संसार में फंस जाते हैं, और उस संसार में फंसने को सोचते हैं। देखो भगवान की बड़ी अच्छी कृपा रही, पहले हमारा जरा नुकसान हो गया था, अब फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन दुनिया में हम फंस रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए जीवन में इस सकाम उपासना को निकाल करके पहले आर्त दुख के निवारण के लिए भगवान की भक्ति, फिर अर्थार्थी, फिर कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्ति, उसके बाद जिज्ञासा, फिर भगवान को जानने के लिए भक्ति। जो भगवान को जानने का प्रयत्न करेगा और अपने आप को अलग रखेगा तो वो फिलॉसॉफर बनेगा और वो प्रवचनकार बनेगा। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है वो प्रवचन नहीं करता। हमारे पंजाब में प्रवचन नहीं होते, परवचन। समझिए तो प्रवचन सोने सीखा, आपका प्रवचन बड़ा ही अच्छा है। तो यह जो तत्व है उसको अपने हृदय में उतारना है। सकाम भाव से कोई भी काम ना करें। जितना हृदय पवित्र होगा, शांत होगा, परमात्मा की अनुभूति होगी। और देखो ना, किसी अत्यंत गुह्य, एक्सट्रीमली जो पर्सनल बात होती है ना, वो हम किसी को नहीं बताते। हमारे प्रत्येक के जीवन में ऐसी ऐसी पर्सनल बातें हैं कि जो आज तक हमने किसी को नहीं बताई। वो सभी पर्सनल सीक्रेट बातों से हजार करोड़ों गुना जो पर्सनल बात है वो है परमात्मा के साथ अपना संबंध। इसीलिए हमारे रमण महर्षि कहते हैं, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जितनी मौनता होगी, जगत से कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, यह निष्काम भाव से परमात्मा में लग जाओ, यही जीवन की परिपूर्णता है। नहीं तो फिर संसार शुरू हो जाएगा। कैसे? कई बार व्यक्ति के जीवन में भगवान की कृपा से आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश होता है, और आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश होने के बाद फिर आदमी उसी चक्कर में लग जाता है कि आई वॉन्ट टू सर्व, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। उसके बाद कुछ चीज को पकड़ लिया और फिर ये ऑर्गेनाइज करना, वो ऑर्गेनाइज करना, ऐसा करना, वैसा करना। आए थे हरि भजन को, इकट्ठा करने लगे पैसे। देखो, इसीलिए कहीं भी देखो, भगवान इज द मोस्ट डिसऑर्गेनाइज पर्सन। भगवान का ऑर्गेनाइज कुछ नहीं होता, एकदम आनंद से, मस्ती से चल रहा है। यही बात अपने जीवन में उतारनी है, अन्यथा हम फंस जाते हैं।
बहुत बहुत महत्व की बात है। परमात्मा से बढ़ करके जगत में किसी को महत्व नहीं। अच्छा, फिर कहते हैं आगे, हे परीक्षित, तालाबों के तट कांटे कीचड़ जल के बहाव के कारण प्रायः अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते। जैसे शुद्ध हृदय वाले विषय पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। जिसके हृदय में अशुद्धता है, जिसके हृदय में काम धंधा या पैसे कमाना इसका ही महात्म्य बढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी अपने को उपरत करने को तैयार नहीं है। हमेशा इसी में फंसे रहेंगे, दुखी रहेंगे और ये चाहेंगे कि दुख का निवारण हो करके हमको भगवान की भी प्राप्ति हो जाए। देखो, ये कल्पना अपने हृदय से हम लोग निकाल डालें। इसका वर्णन हमारे स्वामी अखंडानंद जी करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों की कल्पना क्या है भगवत प्राप्ति की, खूब सारा पैसा हो, ये उनके शब्द है, खूब सारा पैसा हो। सेठ जी उन दिनों में 500 1000 की नोट नहीं थी। सेठ जी 100 की नोटें गिने जा रहे हैं और उनके दोनों चुन्नू मुन्नू उनके गोद में बैठे हैं। एक कान में उंगली कर रहा है, एक नाक में उंगली कर रहा है, और उधर में सेठानी खड़ी है सोने से, चांदी से, गहनों से लथपथ। और उस समय गिनते गिनते भगवान सामने खड़े हो जाए तो दर्शन कर लेंगे। देखो, ऐसे नहीं होता। तो यह हृदय में अशुद्धि होगी। हृदय की अशुद्धि क्या है? जगत के प्रति मोह को हमने साथ देना। परमात्मा ही सत्य है, जगत में ज्यादा अपने को फंसाने की कोई जरूरत नहीं तो इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है, जिससे नदियों के बांध, खेतों की मेन टूट फूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवाद, वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। पहले भी आया था ये। एक बात समझ में रखना, जहां हमको तत्व सीखना है तो तत्व को ही पकड़ के रखें। किसी प्रकार के संप्रदाय के भेद में अपने आप को नष्ट ना करें। हर एक संप्रदाय अपने स्थान पर ठीक है, कोई भी संप्रदाय गलत नहीं है। द्वैत ठीक है, अद्वैत ठीक है, विशिष्ट अद्वैत सब ठीक है, लेकिन उसमें जाकर के हम यदि झगड़ा करने लगे, नहीं हमारा विशिष्ट अद्वैत ही ठीक है और हमारा अद्वैत ही ठीक है, नहीं हमारा अद्वैत ही ठीक है, तो इस बखड़े में जाएंगे तो हम तत्व को भूल जाएंगे और तत्व विवाद में नष्ट कर लेंगे। इसलिए यह जिस प्रकार से वर्षा के कारण ये नदियां टूट फूट करके अपने बांध को भी नष्ट कर देती है, इसी प्रकार से ये जो मतवाद है, मतवाद में हमको नहीं जाना। हमारे उड़िया बाबा को किसी ने कहा था कि महाराज आप तो अद्वैतवादी है ना, तो उन्होंने कहा तुमने ये वादी कहां से लाई? देखो, परमात्मा में कोई वाद विवाद नहीं है, इसलिए अपने आप को इस वाद से बचावे। अगला प्रसंग हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।